हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 11वां वीडियो है और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एलुमिना। एलुमिना को इंग्लिश में भी एल्यूमिना ही कहते हैं और इसका सूत्र होता है Al2O3। Al2O3 को यानी एलुमिना को आप कह सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर आप एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हो। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो एलुमिना। एलुमिना सूत्र लिख लो Al2O3 और इसका रासायनिक नाम लिख लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जल्दी से लिखो बेटे। लिख लिया? तो स्टार्ट करते हैं हम एलुमिना को पढ़ना। हम इसमें पढ़ेंगे, देखो वैसे तो एलुमिना के बारे में आपने सुना होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने। जब आप क्लास 10th में धातु कर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने एलुमिना पढ़ा था। पर यदि हम एलुमिना के बारे में एक सामान्य सी बात करें कि एलुमिना प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कुछ स्पेशल पत्थरों का नाम सुना होगा, स्टोन्स का, जैसे रूबी और नीलम। ये दो स्टोन्स होते हैं, लोग इन्हें पहनते हैं अपनी अंगूठी जो होती है ना हाथ में डालने की। तो ज्योतिषी बताते हैं कि आपको रूबी पत्थर पहनना चाहिए या नीलम वाला स्टोन पहनना चाहिए, ठीक है। तो रूबी और नीलम ये दोनों एलुमिना ही के ही रूप हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप कि प्रकृति में रूबी तथा नीलम के रूप में पाया जाता है। आपने हेडिंग लिख लिया है, यहाँ लिखेंगे हम प्रकृति में रूबी तथा नीलम, रूबी तथा नीलम के रूप में, रूबी तथा नीलम के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये रूबी तथा नीलम बालिकाओं का नाम नहीं है, ठीक है। ये दो स्टोन्स हैं। रूबी भी एक क्या होता है, स्टोन होता है, एक पत्थर होता है विशेष प्रकार का, और नीलम भी। ये दोनों किसके रूप हैं? एलुमिना के, ठीक है। एलुमिना इस रूप में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां। एक हेडिंग लिखो आप, बनाने की विधियां, या आप लिख सकते हो निर्माण की विधियां। बनाने की विधियां कि आप एलुमिना को किन किन विधियों से बना सकते हो। और बनाने की विधियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियां। तो नंबर 1 हेडिंग लिखता हूं, प्रयोगशाला विधि लिखो। प्रयोगशाला में बनाने के भी बहुत तरीके हैं एलुमिना को। तो आप हेडिंग लिख लो प्रयोगशाला विधियां, कि हम प्रयोगशाला में एलुमिना को कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में एलुमिना बनाने के भी कई तरीके होते हैं ना, तो इसलिए ये लिखा है हमने प्रयोगशाला विधियां। और प्रयोगशाला विधियों में कौन कौन सी पढ़नी है, प्रयोगशाला विधियों में भी कुछ स्पेशल विधियां मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखनी है आपको भी विधियां कौन कौन सी हैं, कि हम प्रयोगशाला में एलुमिना को कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधियों में सबसे पहला तरीका क्या है, देखो आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिखा 2Al
OH का होल थ्राइस, ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दहन करना है, डेल्टा, नीचे लिख देता हूं दहन। यदि आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जलाते हो तो इसके जलाने से आपको एल्यूमिना मिल जाएगा, Al2O3 एल्यूमिना। साथ में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 तिया 6 हैं, 6 हैं, तो 3H2 और 3 ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन 3 है ना, तो साथ में 3 जल के अणु भी मिलते हैं। तो यदि आप प्रयोगशाला में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दहन करोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जलाओगे, तो आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, Al2O3 क्या है? एल्यूमिना। एक तो ये प्रयोगशाला विधि है। दूसरी प्रयोगशाला विधि और किस तरीके से बना सकते हो? आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका भी हमें क्या करना है? दहन। ये लिख दिया, हमें करना है दहन। इसे भी हम जलाएंगे, या तो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दहन कर लो, उसे जला लो, तो आपको एल्यूमिना मिल जाएगा, या फिर आप एल्यूमिनियम सल्फेट का दहन करोगे तो भी। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? Al2O3 एल्यूमिना मिल जाएगा। देखो 2 एल्यूमिनियम थे और Al2O3 में भी क्या है? 2 एल्यूमिनियम। इसके साथ आपको गैस मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी, SO3। ठीक है, तो 3SO3 गैस मिलेगी। ध्यान रखना है आपको। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 तिया 12, और यहाँ देखो 3 तिया 9 ऑक्सीजन, तो ये रहे और 3 ये रहे, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो इस तरीके से आप 2 तरीके हैं हमारे पास ये प्रयोगशाला में एल्यूमिना बनाने के, या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दहन कर लो, या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का दहन कर लो। अब हम सीखते हैं दूसरा तरीका। प्रयोगशाला विधियों के अलावा और भी तरीके हैं। नंबर 2 में हम सीखते हैं एल्यूमिनियम का वायु में दहन करने पर, एल्यूमिनियम का वायु में, एल्यूमिनियम का वायु में दहन करने पर, यदि आप एल्यूमिनियम को वायु में जलाओगे तो भी आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम दहन करोगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी पड़ेगी, और आपको पता है एल्यूमिनियम जब भी ऑक्साइड में बदलता है तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। तो इसकी संयोजकता तो यहाँ लिखी जाएगी, ऑक्सीजन की 2 यहाँ, Al2O3। अब आप देख लो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। ये हो गए 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम देखो कितने हैं? 2 दूनी 4, तो यहाँ सिर्फ 4 लिख दो आप, 4Al + 3O2। यानी एल्यूमिनियम धातु को जब हमने वायु में जलाया तो हमें एल्यूमिना मिल गया। ठीक है, एक तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है एल्यूमिना बनाने का? जल योजित, जल योजित का मतलब होता है हाइड्रेटेड, जिसमें जल के अणु अटैच हों क्रिस्टलीय रूप में। जल योजित एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 को गर्म करके, यदि आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है और हाइड्रेटेड है यानी जल योजित है, तो उसे यदि आप गर्म करोगे तो उससे भी आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। देखो 2AlCl3 × 6H2O, जल योजित है तो 6 अणु इसमें जल के उपस्थित हैं, इसे आप गर्म करो, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एक तो बनेगा Al2O3 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। H कितने हैं? 6 दूनी 12 हैं, और Cl कितने हैं? 2 तिया 6 हैं, तो 6H और 6Cl आपस में मिलेंगे, ये बन जाएंगे 6HCl। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है,
तो और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन हैं। तो साथ में ध्यान रखना आप कि साथ में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 3 ऑक्सीजन तो यहाँ यूज़ हो गए और हाइड्रोजन है हमारे पास 12 में से 6 यहाँ यूज़ हो गए, तो 3H2O। देखते हैं बैलेंस है क्या। एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, क्लोरीन 2 तिया 6, क्लोरीन 6 क्लोरीन यूज़ होगी। उसके बाद हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, 6 तो हाइड्रोजन ये रहे और 6 ये रहे, 12 हाइड्रोजन हो गए। 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 3 ये रहे और 3 ऑक्सीजन ये हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 जल के अणु और बनेंगे। और हमें इस बात का पता चला कि इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड था, उसे हमने गर्म करा, एल्यूमिना बना, HCl बना और 3 जल के अणु। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये विधियां आपको ध्यान रखनी हैं एल्यूमिना बनाने की। जल्दी से पोज करके लिखेंगे सब बच्चे, पोज करके लिखो बेटे, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे पोज करके? जब मैं आपको कहता हूँ पोज करके लिखो तो आप लिख लिया करो। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये हुए हमारे बनाने की विधियां एल्यूमिना को। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिना के गुण। एल्यूमिनियम का ही एक यौगिक है ये एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। एल्यूमिनियम के यौगिक आज से हमने स्टार्ट कर दिए। जैसे बोरोन के हमने यौगिक पढ़े थे, तो आज से हम पढ़ने हमने शुरू कर दिए एल्यूमिनियम के यौगिक। और एल्यूमिनियम का जो सबसे पहला यौगिक हम पढ़ रहे हैं वो है एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक हेडिंग लिख लो आप, गुण। गुण हेडिंग लिख लो, गुण। चलो गुण पढ़ते हैं। गुण में सबसे पहला गुण पढ़ना है हमें क्लोरीन से क्रिया। नंबर 1 Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया। इसमें हमें पढ़ना है कि एल्यूमिना क्लोरीन से कैसे क्रिया करता है। यह है हमारा एल्यूमिना Al2O3, यह तो एल्यूमिना है। और कॉक की उपस्थिति में, ये है कॉक, कॉक कह दो या कार्बन का चूर्ण कह दो, कॉक की उपस्थिति में ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है 3Cl2। मतलब कोक और क्लोरीन के साथ एल्यूमिना को हमें गर्म करना पड़ेगा। जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, एक तो हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है और 3 है, 3 दूनी 6 Cl हैं, तो यहाँ बनेगा 2AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। देखो 2 एल्यूमिनियम 2 तिया 6 Cl, 2 एल्यूमिनियम 2 तिया 6 Cl। अब हमारे पास क्या बचा, 3 तो कार्बन बचे, 3 ही ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। साथ में आप लिख सकते हो 3CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन से क्रिया करता है एल्यूमिना। उसके बाद दूसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं इसका, उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी उसे कहते हैं जो एसिड की तरह बिहेव भी करता हो, बेस की तरह भी। तो यदि एल्यूमिना एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका नेचर है बेसिक, यानी वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। और यदि वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो एसिडिक नेचर दिखाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये Al2O3 है एल्यूमिना, और इसका रिएक्शन हम करते हैं किसी एसिड के साथ। जैसे एक एसिड ले लो आप HCl। ठीक है, देखो ध्यान से ज़रा, हमें ध्यान रखना है एल्यूमिनियम 2, तो क्लोरीन मैंने 6 लिए, HCl 6 इसलिए लिए क्योंकि एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन चाहिए, तो 2 एल्यूमिनियम को कितने चाहिए, ये L थोड़ा बड़ा बनाया करो, ऐसा ऐसा।
एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन चाहिए तो 2 को 6, तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, AlCl3। और कितने एल्यूमिनियम है, 2, लो 2 तो एल्यूमिनियम हो गए, 2 तिया 6Cl और 2 एल्यूमिनियम। अब हमारे पास 6 तो हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो आपको पता है 6 हाइड्रोजन को आप ऐसे ही तो लिखोगे, 6 हाइड्रोजन है ना, 6 3 दूनी 6, 3H2, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 जल के अणु निकल जाएंगे साथ में। ठीक है, इस तरह रिएक्शन करता है ये एसिड के साथ, और जो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है वो बेस ही तो होगा। क्या होगा, बेस। अच्छा, एसिड के साथ रिएक्शन इसने करी तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। बेस में ले लो आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां बनता है 2NaAlO2, 2NaAlO2, नाम सुना होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 2 Na है, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 5, 5 में से 4 ऑक्सीजन गई। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ बनेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जल का एक अणु बनेगा। ध्यान रखना आप, NaAlO2 होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तीसरा रासायनिक गुण, एल्यूमिना के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तीसरा रासायनिक गुण है नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया। एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाइट्रोजन से कैसे क्रिया करता है, ठीक है। देखो ये तो है हमारा एल्यूमिना Al2O3 और ये है हमारा नाइट्रोजन, इसमें भी कार्बन की उपस्थिति में ही रिएक्शन होगी, कार्बन की उपस्थिति में ही रिएक्शन होगी, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ कार्बन की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, कार्बन कह दो या कॉक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 Al है 2 N है, यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आपको पता है इसकी संयोजकता भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो AlN होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला। अब हमारे पास क्या बचा, कार्बन बचा और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन बचा और ऑक्सीजन, कितने कार्बन बचे, 3, ऑक्सीजन भी कितने बचे, 3, तो यहाँ 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के 3 अणु बनेंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, 3। एक और रासायनिक गुण सीख लो आप, कार्बन से क्रिया। ये एल्यूमिना कार्बन के साथ कैसे क्रिया करता है इसके बारे में बात करेंगे। चलो कार्बन से कैसे क्रिया करता है। 2Al2O3, कार्बन हमें कितने चाहिए, यहाँ हमें चाहिए कार्बन, कार्बन के साथ जब रिएक्शन होगी तो 9 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी और गर्म करेंगे हम, क्योंकि एक तो हमें बनाना है कार्बाइड Al4C3, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस एल्यूमिनियम 4 थे यहाँ, 2 दूनी 4, 4 पूरे हो गए। कार्बन कितने थे, 9, और 9 में से कितने कार्बन पूरे हुए, 3 हुए, 6 बच गए, 6 तो बचे हमारे पास कार्बन, ठीक है। 9 कार्बन थे ना, 9 में से 3 गए, 6 कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 तिया 6, 6 ही ऑक्सीजन है, 6 ही कार्बन बचे, तो इसका मतलब 6 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु बनेंगे यहाँ, 6CO, ठीक है। तो ये हुए एल्यूमिना के रासायनिक गुण या भौतिक गुण, मिले जुले गुण सारे पढ़ लिए हमने। भौतिक गुणों में तो 1-2 बात मैंने आपको बताई थी, ये 4 रिएक्शंस आपको आनी चाहिए गुणों में। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा, फिर हम सीखते हैं इसके उपयोग। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब हम सीखेंगे एल्यूमिना के उपयोग, कि एल्यूमिना का उपयोग
कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार उपयोगी है एलुमिना दैनिक जीवन में। वैसे एलुमिना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप इसे क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो एलुमिना को। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ोगे और अब भी आप पढ़ रहे। तो हेडिंग लिख लो आप, उपयोग हेडिंग लिख लो, उपयोग हेडिंग लिखो उपयोग। उपयोग देखते हैं एल्यूमिना के। उपयोग नंबर 1, पहला उपयोग, एल्यूमिनियम के उत्पादन में। भाई एल्यूमिनियम का जो औद्योगिक उत्पादन होता है ना, उसमें एल्यूमिना का भी प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाते हैं हम, ठीक है। नंबर 2, दूसरा उपयोग, ऊष्मारोधी ईंटों के निर्माण में। ऊष्मारोधी ईंटों के निर्माण में, ऊष्मारोधी ईंटों को बनाने में भी एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 3, तीसरा उपयोग, वर्ण लेखन में अधिशोषक के रूप में। अब ये वर्ण लेखन क्या है सर, ये तो बता दो। वर्ण लेखन आप पढ़ोगे क्लास 12th से पहले ही पढ़ा दूंगा। चलो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, और वहाँ कार्बनिक पदार्थों को शोधन करने की विधियाँ, कार्बनिक यौगिकों के शोधन करने की विधियाँ पढ़ेंगे, तो मैं एक विधि पढ़ाऊँगा शोधन की, वर्ण लेखन। तो उसमें अधिशोषक के रूप में भी प्रयोग होता है इसका, एल्यूमिना का। मैं एल्यूमिना को वहीं पढ़ाऊँगा आपको कि किस तरह अधिशोषक के रूप में प्रयोग होता है। वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, एक इसका उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। तो आप लिख सकते हो सीमेंट के निर्माण में। तो सीमेंट के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं इसका, एल्यूमिना का, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एल्यूमिनियम के कुछ लवण बनाए थे, इसके अलावा भी एल्यूमिनियम के लवणों के निर्माण में, एल्यूमिनियम के विभिन्न प्रकार के लवण बनाए जाते हैं एल्यूमिना से। तो ये भी इसका एक उपयोग है कि एल्यूमिनियम के विभिन्न प्रकार के लवणों के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिना का। और एल्यूमिना का एक मुख्य उपयोग है, नंबर 6 पे लिखते हैं, कठोर होता है ना ये, तो अपघर्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अपघर्षक के रूप में, अपघर्षक के रूप में, आपको पता है ना अपघर्षक का मतलब जिससे हम किसी चीज को घिसते हों, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखेंगे सब। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि एल्यूमिना के बारे में आपको ज़रूर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एल्यूमिना का क्या मतलब है, ये बनाने के क्या तरीके हैं, प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हो, और अन्य विधियां क्या हैं एल्यूमिना बनाने की, और एल्यूमिना में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और कौन कौन से इसके दैनिक जीवन में उपयोग हैं। यदि शॉर्ट नोट आता है तो आप कर लोगे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।